ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 25वें दिन में चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय शुरू करते हैं। बैन चरित्र वर्णन की ओर मैत्रेय जी हर्षाए। विदुर देव ने मुदित हो सुनी कथा चितलाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महाभाग विदुर जी, ब्रेको आदि ब्रह्मा बेता मुनि गणों ने जब देखा कि राजा अंग वन को चले गए हैं और प्रजा का रक्षक अब कोई नहीं रहा, चोर डाकुओं तथा बर्बर लोगों का आतंक छा रहा है, तब माता सुनीता की अनुमति से तथा मंत्रियों की संपत्ति से बैन को राजा बना दिया गया। बैन के राजा होते ही चोर डाकू उसके बैन से संभव ही व्यापित हो गए और जा छिपे। राजा बैन संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। उसने जय घोषणा कर दी, कोई भी ब्राह्मण जग दान जप तप धर्म कर्म न करे, यदि ऐसा करेगा तो वह प्राण दंड का भागी होगा। दुष्ट बैन के ऐसे अत्याचारों को देखकर ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी अति दुखी रहने लगे। अधर्म की वृद्धि होने लगी, हिंसा चोरी अराजकता आदि की वृद्धि हो गई। यह देखकर मुनिगणों ने विचार किया कि दुराचारी बैन को अपने तेज से शीघ्र ही भस्म कर दिया जावे। इसको हमने राजा बनाया, जय अति बुरा किया। तब मुनिगण सब मिलकर राजा बैन के पास गए और शांति भाव से उसको समझाने लगे। मुनिगण बोले, हे राजन, हम आपके पास आपके हित की बात समझाने को आए हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अब अभी आपकी अवस्था छोटी है, यदि आप हमारे उपदेश अनुसार चलोगे तो आपकी आयु तेज बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। राजा को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए, उसके ऐसा करने से प्रजा में धर्म की वृद्धि होती है और उसे स्वर्ग मिलता है। यदि वह निष्काम भाव से धर्म कर्म करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। राजा को सर्वत्र शांति तथा प्रजा के सुख का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए। प्रजा के धर्म करने से उसका धर्म राजा को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हे वीर, आपको जग आदि धर्म अनुष्ठान आदि धर्म कर्म बंद नहीं करने चाहिए। उससे देवता लोग कुपित होकर राजा तथा प्रजा का नाश कर देते हैं। राजा बैन ने कहा, अरे मुनियो, तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग संभव अधर्मी हो, इसीलिए मुझे अधर्म की ओर ले जाते हो। राजा ईश्वर होता है, तुमको मुझ ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख परमेश्वर स्वरूप राजा का तिरस्कार करते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता। अरे मूर्खो, तुम मुझ जग पुरुष को त्याग कर एक उल्टा नारी की भांति किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो रही हो। जिस प्रकार उल्टा नारी अपने पति को त्याग कर पर पति की सेवा करती है। हे वरदायक, संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र बाजु जम सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुबेर मेघ अग्नि तथा वरुण सभी मेरे शरीर में व्याप्त है। अंततः राजा ही सर्वदेवमय है और शेष देवता उसके अंश मात्र है। इसीलिए हे द्विजगणों, तुम इस अज्ञान को छोड़कर मेरा ही वचन करो और मुझे ही बलि अर्पण करो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बैन के ऐसे दुष्ट वचन सुनकर और अपना अपमान समझकर वे सब मुनिगण कुपित हो उठे और बोले, तू महापापी है, यदि जीता रहेगा तो संसार का नाश कर देगा। तो इस सिंहासन के योग्य नहीं है। तूने हमारे सामने जग पुरुष भगवान की निंदा की है। ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों ने उस दुराचारी बैन को अपने तेज से निस्तेज करके अपने हुंकारों से ही उसे मार डाला और मारकर सभी ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। तब बैन की माता सुनीता ने शोककुल होकर मंत्र बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा की। एक दिन वह मुनिगण सरस्वती नदी के उत्तम जल में स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की कथा वार्ता करने लगे। उस समय प्रजा में अनेक प्रकार के आंतक दुख संताप देखकर वह बोले कि राजा के बिना प्रजा की रक्षा होना कठिन है। बैन के मरने से चारों ओर अराजकता फैल रही है, चारों ओर चोरों का उपद्रव बढ़ रहा है। ऐसा सोचकर वह लोग नगर में आए और उन्होंने मरे हुए राजा बैन की जांग को बड़े जोर से मथा। उस जांग को मथने से उस जांग में से एक बूढ़ा पुरुष प्रकट हुआ। उसका रंग कोवे की भांति काला था, उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे, टांग तथा भुजा छोटी थी, नाक चपटी, नेत्र लाल तथा बाल तांबे के रंग वाले थे। उस पुरुष ने दीनता पूर्वक मुनि से पूछा, मैं क्या करूं? तब ऋषि ने कहा, अरे तू बैठ जा, तू निषाद है। उस काले पुरुष के प्रकट होते ही बैन के पाप उस निषाद के रूप में बाहर निकल आए। उससे वंशधर जंगलों में रहने वाले निषाद नाम से प्रसिद्ध हुए। 15वां अध्याय। दुष्ट बैन की भूजन को मथ्यो विपर सुखमान प्रकट वय पृथु रूप में जगदीश्वर भगवान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इसके पश्चात ब्राह्मण ने राजा बैन की भुजाओं को मथना आरंभ किया। उन दोनों भुजाओं में से स्त्री एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तब ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए
और उन्होंने उस पुरुष को विष्णु का अवतार तथा उस स्त्री को लक्ष्मी का अवतार कहा। वे बोले, इस पुरुष के शियुष का प्रथम होने का इसका नाम पृथु होगा। यह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा। यह सुंदरी कन्या जिसका नाम अर्ची होगा इसको अपना पति बनाएगी। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे पितुर जी, वह ब्राह्मण लोग पृथु की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पधारे। उन्होंने राजा पृथु की हस्त रेखाएं तथा पगों में कमल चिन्ह देखा। राजा पृथु के हाथ में अन्य रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्कर का चिन्ह था। जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा चक्कर का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। फिर उन ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन्होंने अनेक भांति के उपहार भेंट किए। कुबेर ने छत्तर प्रदान किया। बाजू ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्ति वाली माला, इंद्र ने कीट, जम ने दंड, ब्रह्मा ने कवच, सरस्वती ने उत्तम हार, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने संपत्ति, भगवान शंकर जी ने तलवार, अंबिका ने डाल, चंद्रमा ने अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने अपने तेज से बाण दिए, पृथ्वी ने पादुकाएं, आकाश के देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने नृत्य गान किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, समुद्र ने शंख, नदियों ने मार्ग तथा सूत मागध और बंदीजन स्तुति के लिए प्रकट हुए। उनकी स्तुति सुनकर पृथ्वी बोले, अरे सूत, मागध और बंदीजनों, तुम मेरी स्तुति किस प्रकार करोगे? अभी तो मेरे गुणों का विस्तार इस संसार में प्रकट भी नहीं हुआ। अरे भाइयों, तुम्हारी वाणी व्यर्थ न होने के लिए इस समय मुझसे बिन किसी अन्य की स्तुति करो। जब मेरे गुण इस लोक में प्रकट हो जावे तब अपनी सुंदर वाणी से मेरी स्तुति करना। हे भाइयों, उत्तम पुरुष भगवान के गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी की स्तुति नहीं करते। ऐसा कौन नीच पुरुष होगा जो उन सर्वगुण संपन्न भगवान के रहते हुए अपनी स्तुति करेगा? जब तक उसके कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं तब तक उसका गुण अनुवाद करने वाला केवल उसे उल्लू बनाना है। उत्तम पुरुषों को अपने गुणों की स्तुति सुनने से घृणा होती है। अंतः हे सूतो, अभी मेरे कर्म तथा गुण लोक में प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। हमने कोई प्रशंसा का कार्य भी नहीं किया, इसलिए तुम मेरी स्तुति किस प्रकार करोगे? 16वां अध्याय। बंदीजन स्तुति करे, लय लय गुण अरुद नाम, मुदित होए वर्णन करिए सुजश कीर्ति शुभ काम। श्री मैत्रेय जी बोले, हे पितुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार कहने पर मुनियों की अनुमति से बंदीजन इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देव, आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। आप अपनी माया से ही अवतार धारण करते हैं। हम आपका वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? आपकी महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा आदि देवता भी असमर्थ है। फिर भी हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी कीर्ति का वर्णन करते हैं। जय धर्मात्मा राजा पृथु धर्म की रक्षा के लिए ही लोक में अवतरित हुए हैं। जब पापियों को दंड देंगे, जग आदि कर्मों का प्रचार करेंगे, प्रजा में सुख शांति वृष्टि आदि की व्यवस्था करेंगे। जय सूर्य के समान तेज युक्त तथा प्रतापी होंगे, सबको समान भाव से देखेंगे। जय समय अनुसार धन संचय करेंगे और दुर्भिक्ष काल में प्रजा के लिए व्यय कर देंगे। जय दीन पुरुषों के हितकारी तथा बड़े दयालु होंगे। जय पृथ्वी के समान सबकी सहने वाले होंगे। इंद्र की भांति जल वृष्टि करेंगे। अपनी मधुर मुस्कान से सब प्रजा को आनंद देंगे। इनके कार्य विचित्र होंगे तथा उनको पूर्ण करने का ढंग भी विचित्र होगा। जय प्रतापवान पृथु वरुण के समान होंगे। जय शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। अपनी निंदा तथा स्तुति से उदासीन रहेंगे। जय सबके लिए समान दंड देंगे। अपने कर्मों से प्रजा को सुख देंगे। जय सत्य प्रतीक ब्राह्मण भक्त दृढ़ निष्कल्प शरणागत वत्सल तथा बड़ों की सेवा करने वाले होंगे। जय धर्मात्मा होंगे। भगवान नारायण ने ही उनके रूप में अवतार लिया है। जय महान प्रतापी सम्राट होंगे। जय समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। स्त्रियां इनके गुणों का वर्णन करेंगी। जय प्रजा पालक सम्राट होकर प्रजा हित के लिए गौण रूप धारण पृथ्वी का दोहन करके संपूर्ण तत्वों को उसमें सींच लेंगे। अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़ पृथ्वी को समतल बना देंगे। जय महावीर सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे तथा अंतिम यज्ञ होने के समय इंद्र इनके अश्व को चराकर ले जाएगा। इनकी भेंट सनंत कुमार जी से होगी। उनकी सेवा से ही में परम ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। जय अपने तेज से प्रजा के संपूर्ण दुखों को हरकर भूमंडल का राज करेंगे तथा देवता असुर अभी इनके गुणों का वर्णन करेंगे। 70वां अध्याय। कुपित होए पृथु भूमि हंकारी, थर थर कंपी मही अति बारी, भूमि तभी बहुस्तुति कहने, आयसु प्रभु निज शिर दरी लेने। श्री मैत्रेय जी बोले, हे पितुर जी,
जब बंदीजनों ने महाराज पृथु का गुण अनुवाद तथा प्रशंसा का वर्णन किया, तब महाराज पृथु ने उनको अनेक प्रकार के गहने व वस्त्र दिए। फिर ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्री, सेवक आदि पुरवासियों को संतुष्ट किया। विदुर जी बोले, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया था? पृथ्वी जी ने किस प्रकार उसे दोहा? बछड़ा कौन बना? दोहने का पात्र कहाँ से आया? पृथ्वी को समतल किस प्रकार किया? इंद्र ने घोड़ा क्यों चलाया? सनत कुमार जी ने क्या ज्ञान दिया? जय सब चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का राज्याभिषेक करने के पश्चात ब्राह्मणों ने उन्हें सम्राट बना दिया, किंतु पृथ्वी अन्नहीना होने के कारण प्रजा भूखी मरने लगी और क्षुधा से पीड़ित त्राही त्राही करते हुए महाराज पृथु के पास आकर करुण कर्दन करने लगे। प्रजा का करुण कर्दन सुनकर महाराज पृथु अति दुखी हुए और इसका कारण सोचने लगे। जब उन्हें मालूम हो गया कि पृथ्वी ने अन्न औषधि आदि को अपने में छिपा लिया है, तब क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए। पृथ्वी व्यय के कारण गौ का रूप धारण करके भागने लगी। महाराज पृथु उसका पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़े। जब पृथ्वी ने देखा कि मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तब वह महाराज पृथु की शरण में आ गई और बोली, स्त्री पर हाथ उठाना सत्पुरुषों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप दीन वत्सल हैं, मैं नौका रूप से इस जगत को धारण किए हुए हूँ। आप मुझे छोड़कर जल के ऊपर प्रजा को किस प्रकार रख सकोगे? महाराज पृथु बोले, हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तू देवताओं के साथ जग में भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमारी प्रजा को अन्न नहीं देती। जो गौ चार तो खावे किंतु दूध देते समय लत्यावे, तो उसको इस अपराध के कारण अवश्य दंड देना चाहिए। तूने अपनी खोटी बुद्धि से सब अन्न अपने में छिपा लिया है। तू मेरी कोई परवाह न करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है। स्त्री पर हाथ उठाना अवश्य अनुचित है, किंतु जो दुष्टा अपने पालन करता तथा अन्य प्राणियों के लिए निर्दयता का बर्ताव करे, तो वह स्त्री हो अथवा नपुंसक हो या पुरुष हो, अवश्य दंड देना चाहिए। उसका मारना ना मारने के समान है। इसीलिए मैं अपने इन बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करके अपनी प्रजा को जोगवाल से धारण करूंगा। महाराज पृथु का क्रोध साक्षात काल के समान था। पृथ्वी व्यापित होकर विनय करने लगी। पृथ्वी बोली, हे महाराज, आप आदि पुरुष हैं, प्रजा की रक्षा के लिए ही आपने यह रूप धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप धर्मपरायण हैं, फिर मुझे किस प्रकार मार सकते हैं? आप परम पुरुष तथा जगत के विधाता है। आप अन्न न देने के कारण मुझे मारना चाहते हो, तो मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। 18वां अध्याय, पृथ्वी का दोहन। ध्रुव वंश में पृथु भयो राजा अतिमति महान, पृथ्वी का दोहन कियो खींचे रतन महान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार क्रोधित होने पर पृथ्वी ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और बोली, हे प्रभु, मैं आपसे जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने क्रोध को शांत करे। तत्व को जानने वाले मुनियों ने इस लोक तथा परलोक में कल्याण के हेतु कृषि, अग्निहोत्र इत्यादि अनेक उपाय निकाले हैं। जो मनुष्य उन उपायों को साधन रूप से काम में लाता है, उसको अविष्ट फल अवश्य मिलता है, किंतु जो इन साधनों को काम में नहीं लाता, उसका प्रयत्न निष्फल होता है। आदिकाल में जिन अन्य औषधियों आदि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, मैंने देखा कि दुराचारी दुष्ट लोग जो नियम आदि का पालन नहीं करते, वह उनको खाए जाते हैं। तब मैंने उस अन्न को अपने में छिपा लिया है। आप राजा लोगों ने मेरा आदर सत्कार करना बंद कर दिया है और चारों चोरों की भांति मेरे अन्न को चुराते हो। इसीलिए मैंने जग की सामग्री समाप्त होने के ब्याह से उस संपूर्ण सामग्री को अपने गर्भ में सुरक्षित रखा है। यदि आप मेरे में से उस सब सामग्री को लेना चाहते हो, तो मेरे जोग्य बछड़ा, एक दोहन पात्र तथा दोहने वाले पुरुष का प्रबंध कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको सब पदार्थ दे दूंगी। हे राजन, आप मुझे समतल कर दीजिए, जिससे वर्षा का जल मेरे में भरा रहे और समुद्र में न चला जावे। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाकर संभय अपने हाथ से पृथ्वी को दोहकर संपूर्ण धान्य को प्राप्त कर लिया। अन्य विज्ञजनों ने भी पृथ्वी के जोग्य बछड़ा बनाकर इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वेद रूप पवित्र ग्रंथ निकाले। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य तथा बल के रूप में दूध प्राप्त किया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर मदिरा तथा ताड़ी रूप दूध प्राप्त किया। गंधर्व तथा अप्सराओं ने विश्वास वसु को बछड़ा बनाकर कमल पात्र में संगीत, मधुमेह तथा सौंदर्य रूपी दूध प्राप्त किया। पितरों ने आर्यमा को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध प्राप्त किया। सिद्धों ने कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर
आइमादी अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। इसी प्रकार सबने पृथ्वी को दोहा। हे विदुर जी, पृथ्वी को धोकर महाराज पृथु अति प्रसन्न हुए और पृथ्वी को अपना कन्या के रूप में स्वीकार किया। फिर महाराज पृथु ने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को समतल बना दिया। उन्होंने प्रजा के लिए गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग आदि बनवाई और पिता की भांति प्रजा का पालन करने लगे। 19वां अध्याय, महाराज पृथु का 100 अश्वमेध यज्ञ करना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जिस स्थान पर सरस्वती नदी पूर्व विमुख होकर प्रवाहित होती है, वहां महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन जगहों में भगवान जगेश्वर संभय पधारे। वहां पर गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, विद्याधर, नंद, सुनंद, नारद, दत्तात्रेय, कपिल, सनकादिक, जोगेश्वर, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सभी देवता पधारे। नदियां, समुद्र, वृक्ष आदि ने अनेक प्रकार की सामग्रियां उपहार में भेंट की। धर्मात्मा पृथु के इस उत्कर्ष को देखकर देवराज इंद्र को ऐश्वर्या उत्पन्न हुई, क्योंकि महाराज पृथु के अंतिम 100वें यज्ञ के समाप्त होने पर वह इंद्रासन के अधिकारी हो जाते। अंत जिस समय उसका 100वां यज्ञ रहा था, उस समय इंद्र ने छिपकर उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने कपट वेश धारण कर रखा था। जब वह घोड़े को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, उस पर अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ गई। तब उन्होंने महाराज पृथु से उसने पकड़ने के लिए कहा। महाराज पृथु का वीर पुत्र इंद्र को मारने के लिए दौड़ा और बोला, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय इंद्र अपने सिर पर जटाजूट तथा बसम लगाकर धर्मात्मा प्रतीत होता था। पृथु कुमार ने इंद्र को धर्म समझकर उस पर बाण छोड़ना उचित न समझा। राजकुमार बिना युद्ध किए ही पीछे लौट आया। तब अत्रि मुनि ने इंद्र को मारने के लिए पृथु कुमार से फिर कहा। मुनि के ऐसा कहने पर पृथु कुमार इंद्र को मारने के लिए फिर दौड़े, किंतु इंद्र घोड़े को छोड़कर अंतर्धान हो गया। पृथु कुमार घोड़े को लेकर जग में आया। हे विदुर जी, उस पृथु कुमार का ऐसा पराक्रम देखकर महर्षि ने उसका नाम विजेता विश्व प्रतिष्ठित रख दिया। जग पशु को जगशाला में बांध दिया गया। उसी समय इंद्र ने फिर घोर अंधकार उत्पन्न कर दिया और उस अंधेरे में छिपकर उस घोड़े को पुण्य चुरा लिया। अत्रि मुनि ने उसको फिर आकाश में जाते हुए देखा। उसके पश्चात कपाल खंडक देखकर पृथु कुमार ने उसे नहीं रोका। उन्होंने मुनि के कहने पर उसे बाण का लक्ष्य बनाया तथा इंद्र फिर घोड़े को छोड़कर अंतर्धान हो गया। तब उस घोड़े को लेकर फिर जग में आ गया। तब इंद्र ने अपने उस पाप के खंड अर्थात पाप के चिन्ह उस पाखंड वेश को त्याग दिया और उस वेश को निवांकित पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता चलने पर महाराज पृथु को अति क्रोध आया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र को मारने का विचार किया। जब ऋषियों ने महाराज पृथु के असार क्रोध को देखा, तब उन्होंने उन्हें समझाया कि हे महाराज, आप धर्मात्मा तथा बुद्धिमान हैं। जग की दीक्षा लेने पर जग पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी का वध नहीं करते। वह बेचारा इंद्र तो आखिर सुजश के कारण स्वयं ही ऐश्वर्य वश मृत्युवत हो रहा है। हम लोग अपने मंत्रों से उस इंद्र को इस जग में जहां बुलाकर हवन कुंड में वसन किए देते हैं। हे विदुर जी, ऐसा कहकर उन ऋतुवजनों ने इंद्र का आह्वान किया। वह अग्नि में आहुति डालना ही चाहते थे कि उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋतुवजनों, जिस इंद्र को तुम मारना चाहते हो वह संभव भगवान का अवतार है, और जिन देवताओं की आराधना तुम कर रहे हो वह सब इंद्र के अंग है। राजा पृथु के जग में इंद्र ने जो पाखंड रूप से विघ्न डाला है वह धर्म का नाश करता है। अब इंद्र से अधिक शत्रुता न करो, क्योंकि वह जिन जिन पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा वह सभी धर्म के विरुद्ध आचरण फैलावेंगे। महाराज पृथु ने 99 जग ही समाप्त कर दिए। फिर पृथु से बोले, हे राजा पृथु, तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो, तुम्हें इन जगहों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मंगल होगा। तुम और इंद्र दोनों ही परमात्मा का अवतार हो। अंत अपने स्वरूप इंद्र के निमित्त क्रोध को त्याग दो। तुम्हारा यह 100वां जग निर्विघ्नता से समाप्त नहीं हुआ है, इसकी कोई चिंता न करो और इस जग को बंद कर दो। इंद्र ने जो पखंड धर्म चलाया है उसका नाश करो। इंद्र के चलाए हुए पखंड की और तुम्हारी सारी प्रजा खींची जा रही है। बैलों के दुराचार से धर्म लुप्त हो गया था, किंतु तुमने धर्म का पुण्य विस्तार किया है। उस पर इंद्र का फैलाया हुआ जो प्रचंड पखंड पुण्य अधर्म को उत्पन्न कर रहा है, इसको नष्ट करने में तुम ही समर्थ हो। हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर महाराज पृथु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और जग के हट को त्याग कर इंद्र से संधि कर ली। फिर जगांत स्नान किया और ब्राह्मणों को अनंत धनराशि दक्षिणा में दी। देवता तथा पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बांके बिहारी लाल की जय।